हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम लोग हो गए यहाँ रेडी। आज हम लोग जा रहे हैं पटना कुछ अर्जेंट काम से। सो बाय ट्रेन ही जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में अगेन मुझे थोड़ा सा वॉमिट का रहता है, तो ट्रेन से ही जाना मुझे लगा कि ठीक रहेगा। सो एक दिन पहले हम लोगों ने ट्रेन से टिकट बुक कर लिया था अपना, और हम लोग पहुँच गए सुबह सुबह वहाँ पर और वेट कर रहे हैं बस अपनी ट्रेन चालू होने का। तो गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, बट वही अभी टाइम था तो हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे उधर, और फिर जैसे लगा टाइम हो गया है तो हम चल दिए फिर। और इस बार है ना, मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। इस बार हम लोग ट्रेन में गए ना तो इतना ज़्यादा रश था, मेरे सामने एकदम सामने तक आके लोग खड़े हुए थे, इतना भीड़ भड़क्का था, एकदम धक्का धुक्की चल रहा था बढ़िया से। तो ये मैंने देखा वहाँ पे। और है ना, हम लोग टिकट लेके गए थे थैंक गॉड, तो यहाँ पर ऐसा हमारा हालत हो गया था, जो आधे लोग तो बिना टिकट के ही चढ़े हुए थे उसमें। अभी बता रहे थे ये लोग कोई टिकट लेके नहीं आए हैं, ऐसे धक्का धुक्की करके चढ़ जाते हैं ये लोग, और सही में कोई टीसी वगैरह भी नहीं आया था चेक करने के लिए। और मेरी सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी। अभी ने उसको बोला आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमको बैठना है। तो बोलने लगी कि क्यों, हमको भी विंडो को मज़े लेने हैं, हम क्यों साइड में हो, आप उधर बैठ जाइए जाके। तो फिर अभी बोले हमारा टिकट है भाई, हम कैसे बैठ जाएं उधर, तब जाके वो हटी तो हटी नहीं रही थी वो, तो ऐसा हो गया। सो एनीवे, तो उसके बाद हम लोग पहुँचे पटना, और पटना में ज़्यादा घूमने के लिए गए थे वैसे हम लोग, पर घूम नहीं पाए क्योंकि शाम हो गई थी, वहीं जो काम के लिए गए थे उसी को करते करते। अदरवाइज़ थोड़ा प्लान था कि म्यूज़ियम देखेंगे वहाँ पे और मॉल वगैरह घूमेंगे, तो वो तो हो नहीं पाया। जैसे ही वो स्टेशन आया है ना, स्टेशन का नाम क्या था, बिहार शरीफ, इतना भीड़ हो गया, इतने लोग चढ़ने लगे वहाँ से, धक्का धुक्की होने लग गया, और आपस में लड़ाई भी कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने बोला अभी इस स्टेशन का नाम तो बिहार शरीफ है, बट यहाँ के लोग बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रहे हैं मुझे इतना झगड़ा कर रहे हैं ट्रेन में चढ़ने के बाद में। सो मज़ा कर रहे थे हम लोग बैठ के ऐसे ही। गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना, पसीने पसीने छूट रहे थे वहाँ पे। कुछ रेडी होके जाने का फ़ायदा नहीं हो गया, सोचा था जाएंगे कहीं घूमेंगे और फिर मॉल वगैरह भी जाएंगे, बट जहाँ जाना था काम के लिए वहीं पे इतना लेट हो गया, इवनिंग वहीं पे हो गई। सो फिर कहीं जा नहीं पाए, वहीं से हम लोग रिटर्न आ गए। और यहाँ पर एक प्लेन दिख रहा था अभी उड़ते हुए, तो बोले दिखा रहे थे मेरे को, देखो वो जा रहा है, इसको कैप्चर करो, देखो वहाँ जा रहा है, ऊपर से उड़ रहा है। संतु निरामया मीन्स इसका मतलब ये होता है कि भगवान से ऐसा प्रार्थना किया जा रहा है कि भाई सभी खुश रहें, मे एवरीवन रिमेन हैप्पी, ऐसा कर। हम कैसा मान लो आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो आप जाइए, बाजू में मंदिर है, पंडित पकड़ के पूछिए पापा को पूछ के आते हैं। पापा को नहीं पता। पापा को नहीं पता, मम्मी को तो पता हो। लगा देते हैं, लगा देते हैं। सो अभी 2 दिन बाद जाने वाले हैं अभी, तो अभी के लिए यहाँ बन रहा है नॉनवेज उनकी फरमाइश पे। अभी इतने दिन से ना आए थे ना, तो नाटक कर रहे थे बहुत कि मैं नहीं खा रहा हूँ मम्मी, मैंने छोड़ दिया है, ऐसा वैसा। मम्मी मेरी तरफ देख के रेखा रहे तो नहीं छुड़वा है। ऐसा होता है ना जनरली कि वाइफ आने के बाद अगर हस्बैंड में कोई भी थोड़ा बहुत चेंज जाता है, उनको लगता है अरे वाइफ की वजह से तो नहीं हुआ है। मैं बोली मम्मी मैंने नहीं बोला है मैं तो उनको बोल रही खा लो खा लो, मम्मी का हाथ का इधर ही मिलेगा, बाद में मिलेगा नहीं। सो थोड़े दिन तो उन्होंने खाया है नहीं, फिर जाने के टाइम पे 1-2 दिन लास्ट के बचे थे ना, तो फिर मम्मी ने बनाया तो खाया उन्होंने। तो आज ये चिकन बन रहा है, तो चिकन जो है ना भारी बनता है, ऐसा नॉनवेज का कोई भी आइटम बनता है तो यहाँ के जैसा नहीं है हैदराबाद के जैसे कि कुछ भी नॉनवेज भी बन रहा है तो एक ही गैस पे बन रहा है, और खाना भी बन रहा है एक ही गैस पे बन रहा है। तो मम्मी के यहाँ है थोड़ा सा ये सब, तो मम्मी बाहर बनाती है बैठ के, अलग ही चूल्हा गैस सब है उसका, वहाँ पे बनाती हैं, और किसी भी सामान को टच नहीं करती हैं वो, उसका सामान अलग ही रखा रहता है पूरा। सो वही मम्मी बना रही थी, तो मम्मी ने अभी को बुलाया टेस्ट कर लो अभी कैसा लग रहा है खाने में। पापा को दो ना, टंगड़ी पापा का खुदा ना उसको कोई दे, तो टंगड़ी को नहीं दो।
सीधा ही नहीं पता। नहीं सीधा है, ठीक है। सीजन है, पानी डाले ना सीजन पर, सीधा है। सीजन है। ये आधा डाल दो, थोड़ा सा डाल दो तो रहता। अब यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग। जाने का टाइम आ गया है, एक दिन बाद हम लोगों को निकलना है। सो नेक्स्ट डे आने वाली दी और उनके बच्चे आने वाले हैं, तो अभी ने बोला कि पैकिंग कर लो, अंशु और ओजस आ जाएंगी तो उनके साथ मस्ती में लगे रहोगे तो पैकिंग नहीं हो पाएगी। सो मैंने कहा ठीक है, जितना कर सकते हो उतना कर लेते, क्योंकि सारी तो नहीं कर सकते थे, अभी एक दिन और रहना था। तो जितना मुझे समझ आ रहा था उतना मैं पैक करती जा रही थी। और ये मम्मी ने कुछ कपड़े दिए थे मुझे, मैंने मम्मी से ले लिए थे एक्चुअली कि मुझे पूजा पे रखने के लिए चाहिए, तो मम्मी ने निकाल के दिए थे, वो भी रख लिए। और कुछ मैं शॉपिंग करके आई थी, वो भी सब मैं रखती जा रही हूँ यहाँ पर। तो जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने पैक कर लिया था सामान, मैक्सिमम तो मैंने पैक ही कर लिया था। और अच्छा हो गया मैंने पैक कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे तो आई ना अंशु और ओजस, मतलब मेरी दी के जो बच्चे हैं, तो खेलने में ही दी मामी ये खेलो हमारे साथ, मामी ये खेलो हमारे साथ, पूरा टाइम ऐसे ही पूरा टाइम पास हो गया हमारा। अच्छा आता है, बच्चे लोग रहते हैं ना तो उनके साथ कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये बैग भी मुझे मम्मी ने दिया है, जो मेरे हाथ में लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली दी ने मम्मी को दिया और मम्मी ने मुझे दे दिया। और अभी को मैं बोल रही हूँ ये निकाल दो, बस इसको लेके जाना है ना हमें, तो इसको वही निकलवा रही हूँ मैं इनसे। सो इसमें बहुत डस्ट बैठ गया था, तो इसको क्लीन करके अब मैं इसको भी रख लूँगी। और इसके अंदर फ्लावर्स लाने पड़ेंगे मुझे रखने के लिए ख़रीद के, बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने लिए। मम्मी को तो कोई यूज़ नहीं था, मम्मी ऊपर ही ऐसी रखी हुई थी उसको, तो मैंने बोला मैं ले जाऊंगी इसको, अच्छा लग रहा है मुझे ये। और मुझे एंटीक चीज़ों का थोड़ा सा शौक़ है, अच्छी लगती है मुझे। सो मुझे पसंद आ गया था ये, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था मम्मी से। पैकिंग हो गई यहाँ पे डन। और मुझे डाउट ही था कि वेट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, तो एक सूटकेस का तो ठीक था, क्योंकि छोटे वाले में ज़्यादा सामान आ भी नहीं सकता, तो उसका वेट बराबर था। बट बड़े वाले सूटकेस में 1-2 किलो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अभी को बोला, अभी बोले थे रहने दो कुछ ही नहीं होगा, बट मैंने बोला नहीं निकाल दो, कुछ भरोसा नहीं है फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देंगे वो, और केजी का 300-400 रुपीज़ केजी ले लेते हैं वो। तो अभी है स्पेस तो डाल देते हैं बैकपैक में। सो एडजस्ट कर दिया सामान जैसे तैसे। और नेक्स्ट डे आ गए हैं, ये देखिए अंशु ओजस यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और ये पता नहीं क्या कौन सा गेम था, ये हम लोग है ना थर्माकोल के पीसेस थे, उसको ऐसे जॉइन करके ग्लू की मदद से ऐसे बनाना था, सब स्टैचूज़ थे। ये देखिए ये सब अलग अलग थे, ताजमहल था इसमें, और मेरे को सबके नाम तो नहीं पता है, मुझे जिसके पता है एफिल टावर था और कुछ थे यहाँ पे। सो वो सब बना रहे थे हम लोग। और यहाँ पे देखो ओजस से ना मामा को काम दे दिए उसकी डॉल को खाना खिलाने का तो यहीं पे अभी वही कर रहे थे, तो मैं हंस रही थी बहुत। मैंने देखो तुमको ट्रेनिंग दे रही है वो बच्चे संभालने के, बहुत मज़ा आया था। बच्चों को कैसे शौक़ रहते हैं, देखो ना छोटे से बच्चे खुद ही हैं वो, और उनको बच्चे खिलाने हैं, तो कितना अजीब लगता है और मज़ा भी आता है देख के एक्चुअली। तो अब आ गया नेक्स्ट डे जाने का दिन, और सुबह सुबह सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए। फिर मम्मी ने टीका वीका लगाया मुझे जाने के टाइम पे। और उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ। गाड़ी में आने के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, वहाँ तो मैंने नहीं किया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं करती। और वैसे भी मूवमेंट था उस टाइम पे, तो अच्छा भी नहीं लगता है कैमरा वैमरा निकालना। तो उसके बाद निकल गए थे। और इस बार हमारी जो फ़्लाइट थी पटना से नहीं थी, गया से थी। इस बार गया से फ़्लाइट ली थी, क्योंकि पटना से फ़्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी। जब मैं आई थी ना तभी भी बहुत ज़्यादा प्राइस था वहाँ से टिकट का, 15,000 रुपये कुछ चल रहा था। बट उस टाइम पे मुझे अर्जेंट में आना था तो ले लिया था। इस बार हम लोगों ने पहले से बुक किया था जाने का टिकट, और कैंसिलेशन का ही बुक किया था कि इन केस कैंसिल करना पड़े तो। और इसीलिए हम लोगों ने गया से लिया था, गया से थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। और वैसे भी कहीं से भी जाओ तो एक दिन तो वेस्ट होता ही है। सो गया से हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी, गया से कोलकाता, कोलकाता से हैदराबाद। रास्ते में हम लोगों को पापा ने बोला था कि गया में ना कोई अच्छी शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी चाट और काला जामुन मिलता है खाने के लिए। तो पापा को पता है ना कि मेरी बहुत फेवरेट है, तो अभी को पापा बोले थे फ़ोन करके कि रेखा को खिलाते हुए जाना वहाँ से। सो हम लोग यहीं गया में पहुँच गए हैं, और यहीं से मेरी शादी हुई थी गया से। जो मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको पता होगा, बोध गया से मेरी शादी हुई थी, और अभी का जन्म भी यहीं का है गया का। सो हम लोग यहाँ पहुँचे और अभी लेके आए फिर कोई फेमस शॉप से यहाँ पे काला जामुन और ये
जो कि अगेन मुझे तो क्योंकि लगा, मुझे ना वहाँ का टेस्ट जाता ही नहीं है। वो जो विंध्याचल में मैंने चाट खाई थी ना, वो मुझे सबसे फेवरेट लगती है और उसके वजह कंपैरिजन में कहीं मिलती नहीं है, बट अच्छी थी तो मैंने खाई थी। और एक मैंने अभी को बोला और एक लेके आ जाओ, तो और एक भी लेके आए। फिर उसको जाके मैंने सोचा वहाँ पर खाऊंगी एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे जाते जाते ना वो गर्म थी ना, पता नहीं उसका अजीब ही टेस्ट हो गया था, पैक थी। तो उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने गया वाले एयरपोर्ट पे। और यहाँ का एयरपोर्ट का देखो थीम थोड़ा अलग ही लग रहा होगा आपको, लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से एयरपोर्ट जैसा, ऐसा लग रहा है किसी का बंगलो आ गया है। ये बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का। एयरपोर्ट को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, हर जगह बुद्धा के फ़ोटो पोस्टर्स लगे हुए थे यहाँ पर। और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, दिख जाएंगे आपको इस वाले एयरपोर्ट पे आते जाते हुए। तो यहाँ पे मैंने बोला अभी को यहाँ पे मेरा एक अच्छा सा पिक्चर क्लिक कर दो। कितना अच्छा स्टैचू यहाँ पे बना हुआ था। इसे फोटो भी लेता है ना। रुको रुको, अच्छा है। एक घंटे में हम लोग पहुंच गए थे गया से कोलकाता। और फिर कोलकाता से नेक्स्ट फ़्लाइट में अभी 4 घंटे का टाइम था हमारे पास। रात को 9 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। 5 साढ़े 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर एयरपोर्ट पे। सो अभी को मैं बोल रही थी अभी बहुत टाइम है, चलो कहीं घूम के आते हैं, अभी कोलकाता आ ही गए हैं तो बाहर जाके। तो बोलते बाहर जाएंगे ना तो और टाइम पास हो जाएगा, ये है वो है, बहुत एक्सक्यूज़ देने लगे। तो मैंने उनको जाना नहीं है बस। सो फिर मैंने सोचा अब चलो नहीं जाना है तो एक जगह तो बैठने से मैं रही इतने टाइम तक, तो मैं वहीं एयरपोर्ट पे इधर उधर घूम घूम के पूरा एक्सप्लोर कर रही थी, यहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या है। और अभी तो बस एक जगह बैठ गए जाके, वजह से बोले तुम ही घूम के आओ, सब जगह जाओ। सो यहीं पे हमें टाइम पास कर रहे थे एयरपोर्ट पे। काफ़ी टाइम तक मैंने इधर उधर सब जगह पूरा ऑलमोस्ट पूरा एयरपोर्ट में घूम रही थी। अच्छा, गया एयरपोर्ट पे ना थोड़ा सा पंगा हो गया था मेरे साथ में। तो अभी को मैंने बोला भी था, वो मसाला था ना, हम लोगों ने हल्दी ली थी मम्मी से। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी, मम्मी घर की पिसी हुई हल्दी रखती है ना, तो मैंने छोटी सी डब्बी में ले ली थी। थोड़ी सी क्वांटिटी में होगी, 50 ग्राम 60 ग्राम ऐसा कुछ होगी। सो मैंने अभी को बोला इसको क्या करना है, अब इसको ऊपर वाले बैग में रखना है या फिर डाल देना है, इसको चेक इन क्या करना है। तो अभी ने बोला रख लो ऊपर ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग पहले पैक कर चुके थे ना सामान, तो हमने खोलने के झंझट के इससे ऊपर ही रख लिया था उसको। तो गया एयरपोर्ट पे, उसने वो निकाल दिया सिक्योरिटी में। उसने बोला ये नहीं आप ले जा सकते हो, स्पाइसेस अलाउ नहीं है।
तो वो डब्बा उसने मेरा रख लिया, वहीं थोड़ा सा हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो अभी ने बोला पहले चलो सिक्योरिटी का पूरा झंझट निपटा लेते हैं, उसके बाद तुमको कहाँ घूमना है घूमते रहना अपना आराम से। वैसे हमारा गेट दूसरा था, बट हम लोग थोड़ा आगे बैठ गए थे आगे, क्योंकि यहाँ पे रश कम था, खाली पड़ा हुआ था पूरा। तो मैंने अभी को बोला यहीं बैठ जाते हैं, अभी बहुत टाइम है, तो जब तक ब्लॉग तो भी कर लूँगी, क्योंकि आसपास कोई ज़्यादा लोग ना रहे ना तो अच्छे से ब्लॉग हो पाता है। तो यहीं बैठे और काफ़ी सारे पिक्चर भी क्लिक किए मैंने यहाँ पे, और थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग करने की कोशिश कर रही थी, बट फोकस ही नहीं आ रहा था, या तो मुझ पर फोकस आ रहा था या बाहर आ रहा था, इस चक्कर में अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फिर अभी ने बोला अभी शाम हो गई ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी को भी मैंने पकड़ाया और उनको मैंने बोला यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक करो, छोटा सा वीडियो बनाओ। तो उनको वीडियो बनाने के लिए दिया ना, तो उन्होंने ऐसा पोर्ट्रेट में ले लिया मेरा इस तरीके से, देखो, जबकि लैंडस्केप में लेना रहता है। तो एक छोटा सा ही क्लिक किया था शूट, वो भी गलत किया उन्होंने। ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं वो। उसके बाद काफ़ी टाइम तक बैठे बैठे मैं नज़ारे देख रही थी, कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, ऐसे टाइम पास कर रही थी और थोड़ा बहुत शूट करती जा रही थी बीच बीच में। इतना वज़न हमारे दोनों के बैकपैक में हो गया था ना, तो मेरे पैर भी दर्द करने लगे थे थोड़े से। फिर भी मैं शांति से नहीं बैठ रही थी, फिर भी उधर उधर घूम ही रही थी एयरपोर्ट पे जाके, कि एक ही जगह बैठना मुझे तो बहुत ही वो लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं इधर उधर उठ के जा रही थी बार बार, और जो कैप्चर लग रहा था मुझे करने लायक व्यू है तो वो भी कैप्चर करती जा रही थी। अभी को मैं बोला चलो लॉन में चलते हैं, वहाँ गए हम लोग। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि सारी पब्लिक वहीं टूट पड़ी है। सो वहाँ भी नहीं गए फिर हम लोग। थोड़ी देर बाद वापस मैं यहाँ पे निकली, मैं सोची चलो देख के आती हूँ कहाँ पर क्या क्या शॉप्स हैं। तो यहाँ पर एक शॉप में मैं घुसी, यहाँ पर इतना सबका प्राइस इतना हाई था ना, लेना तो मैंने कुछ था नहीं, क्योंकि प्राइस जैसे कि डबल ही रहते हैं हर चीज़ के, जो कि आपको नॉर्मली आधे रेट में मिल जाएगा बाहर कहीं से लोगे, तो यहाँ पर उनके प्राइस डबल ट्रिपल रहते हैं। सो ऐसे ही तफर्री मार रही थी मैं, तो कहाँ पर क्या है देखने के लिए, ऐसे टाइम पास के लिए घूम रही थी सब जगह अपना ब्लॉग करते हुए। तो यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे शो पीसेस दिख रहे थे मुझे, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे हर चीज़ के। मैं अपना घूम फिर के आई, मैं देखिए अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी बुक कर रहे थे यहाँ पे कैब। अभी बोल रहे थे कि अभी रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, क्योंकि कैब इजीली मिलती नहीं है, और मिलती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो जिसको हम लोगों ने बुक किया था, अभी के कोई पहचान वाले ही थे, उनको हमने बुला लिया था कि आ जाएंगे, बट वो आए नहीं। फिर हम लोगों को ओला से जाना पड़ा, और इसी चक्कर में लेट भी हो गया था काफ़ी एयरपोर्ट पे हमको, वहाँ पे हैदराबाद वाले पे। और घर पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे, और फिर इतना लेट हो गया। भूख भी लगा था, जो दी ने बना के दिया ना था खाना, वही हम लोगों ने खाया और फिर सो गए थे हम लोग। इतना लेट पहुँचे थे हम लोग, लगा था 12:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे घर तक। तो ये है वो लाउंज, जो मैंने बताया था कितना भीड़ है, देख लो यहाँ पे इतना रश था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं गए। फिर मैंने बोला अभी को छोड़ दो, यहाँ पे इतना भीड़ है, ऊपर से शोल्डर पे हम लोगों ने इतना वेट लगा के घूम रहे थे हम लोग बैकपैक का। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं खाया, बाहर ही खा लिया फिर हम लोगों ने। सो ये वो शॉप है जिसका मैं बता रही थी अभी। यहाँ पे हर चीज़ के प्राइस इतने ज़्यादा थे ना, ये कोई ब्रांड होगा आई थिंक, मुझे नहीं आइडिया है, बट जो भी मैं यहाँ पर देख रही थी सबके प्राइस टैग इतने ज़्यादा थे। आपको दिखाती हूँ, देखिए। पर सामान भी वैसे ही थे, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मुझे नहीं लग रहा था कोई ख़रीद रहा है, सब यहाँ पर टाइम पास ही कर रहे थे, मुझे ऐसे ही लग रहा था देख के। तो यहाँ पे ये देखिए इतने अच्छे अच्छे थे, देखने में बहुत ही अच्छे थे, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था इनको देख के कि इतना इनका प्राइस होना चाहिए 6000 8000। इतना वर्दी लग रहा है कि आपको देखने से ही इसका प्राइस होगा, हो सकता है, बट मुझे नहीं आइडिया। मैं तो पहली बार देख रही हूँ इतना कॉस्ट है इन सब चीज़ों का।
और ये देखिए ये है वो साड़ियाँ जिनका मैं प्राइस बता रही थी ना आपको, अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। इनके प्राइस इतने हाई थे और बस मैं तो ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे थे, हम लोग को तो लेना वेना था नहीं इधर। और ये कपड़े टंगे हुए थे ना, आधों में तो इतना डस्ट लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सेकंड हैंड कपड़े लगा रखे हैं, कोई भी अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे तो देखने में। ये देखिए ये वाली साड़ियाँ थी तो अच्छी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छी नहीं थी, बट वो ये प्राइस जितना लगा हुआ था ना उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है इतना होगा, क्योंकि जो मेरी मम्मी की साइड में साड़ियाँ और ये सब कपड़ों का प्राइस बहुत कम रहता है। सूरत और सिलवासा गुजरात आपको पता ही होगा कपड़ों के लिए कितना फेमस है। सो वहाँ से मैं कंपेयर कर रही थी तो उस हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था ये सब का प्राइस हर चीज़ का। और यहाँ पे आइडल्स भी रखे हुए थे, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, इनके भी प्राइस बहुत ज़्यादा थे। और अभी बोले थे एक ले लो एक ले लो, मैंने बोला हाँ लूँगी मैं, इतना 6,000 8,000 की मूर्ति लूँगी मैं बोला नहीं मुझे नहीं लेना भाई, दूर से देख लेते हैं बस। तो बस यही सब देख रही थी मैं। ये देखो ये वाला दिखाती है, एक अच्छा लग रहा था, उसका प्राइस 2 hours later. रात का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्लाइट से देखने में, इतना अच्छे से यहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा है। और वो देखिए ब्रिज भी गया वहाँ पर, ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि एकदम से किसी ने पीछे से बोला ना कि ये देखो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज में तुरंत कैमरा ऑन किया, इतने में तो निकल भी गया वो। सो क्या हो ही नहीं पाया कैप्चर। और विंडो में भी ना थोड़ा सा डस्ट लगा हुआ था, इसलिए भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। और उसके बाद यहाँ पर अभी ने कुछ टिकट के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री था, क्योंकि हमने कैंसिलेशन वाली टिकट बुक की थी ना, तो उसके साथ ये था तो लेना ही पड़ा। सो ये कुकीज़ मैंने मंगाई, खाने का तो कुछ नहीं मंगाया क्योंकि खाने कुछ अच्छा आता नहीं है। और अभी ने बिरयानी मंगाई थी, और जबकि मैं बोल रही थी उनको आप खाओगे नहीं, बट उन्होंने बिरयानी ऑर्डर की थी अपने लिए। सो 1-2 स्पून खाए, उसके बाद बोलते मैं फेंक देता हूँ, इसको अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा जो करना करो, जब मैंने बोला तब तो तुमने सुना नहीं। तो एनीवे यहाँ पर है ना एक गुजराती फैमिली भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी इस फ्लाइट में। सो वो ना आई थिंक शादी में जा रही थी कहीं। सो वो लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे फ्लाइट में, काफ़ी मज़ा आ रहा था उनको, हम लोग देख रहे थे बैठ के। और उनके हस्बैंड भी ना थोड़े से ना फ्लर्टी टाइप थे, तो इनके साइड में ना एक है ना फॉरेनर बैठी थी। तो वही मस्ती मजाक चल रहा था, उसकी मम्मी को बोलते हैं उसको इधर बैठने दो ऐसा वैसा। तो हम लोग बहुत मज़े ले रहे थे उनके बैठे बैठे पीछे से। अभी को बोल रहे थे देख लो कैसे है। तो जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी जा रही थी उसमें, मज़ा आ गया। सिर्फ 2 घंटे कैसे निकल के पता ही नहीं चला। उन लोगों की बातें सुन रहे थे, मुझे तो पूरा समझ में आता है ना गुजराती, तो मुझे समझ में आ रहा था उन लोगों की क्या बातचीत चल रही है ऐसा। तो उसके बाद पहुंच गए हम लोग 2 घंटे बाद हैदराबाद एयरपोर्ट। और यहाँ पे अब हम लोग अपने बेल्ट पे आए हैं लगेज लेने के लिए, इसके बाद बस घर के लिए निकलेंगे। सो आज का व्लॉग वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आई थिंक आज तक का मेरा सबसे लंबा व्लॉग यही होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अब घर पे आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय।